अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़मीर हैदर। नाज़रीन, दो तीन चीज़ें हैं जिन पर हमने बात करनी है आज, ख़ास तौर पर जो पीटीआई के मामलात हैं उस हवाले से। पीटीआई के अंदर जो इन फाइटिंग है वो एक मामला है कि जनाब आलिया हमज़ा ने जो ट्वीट की वो गलत की। लाहौर का जो इवेंट था वो बहुत ज़बरदस्त था और इस पर भी बात करेंगे। इस पर सलमान अकरम राजा साहब ने भी बड़ा धुआंधार किस्म की मीडिया से बात की और इसके साथ साथ फिर अलीमा खान साहिबा मिलके आई हैं, उन्होंने जो बातें की उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। फिर जनरल सीट्स और टेक्नोक्रेट सीट्स और वुमेन सीट्स के हवाले से, जो आपको मालूम है केपी में जो अब इंतखाबात होने हैं उस हवाले से बात करेंगे सेनेटर्स के, कि पीटीआई के कौन लोग आ रहे हैं और मुकाबला किसके साथ होगा। उधर मौलाना फजल रहमान साहब भी पर तोल रहे हैं कि जी एक के बजाय दो सीट्स वो हासिल कर लें किसी तरह। अब सोच ये रहे हैं कि जी किस तरफ जाएं, पीटीआई के साथ मामला बेहतर करें या ग्रैंड ऑपोजिशन के साथ मिलकर आगे बढ़ें। इस पर भी बात करेंगे। जमशेद खान दस्ती साहब के हवाले से भी एक बड़ी अहम खबर आ गई। उनकी नाअहली के हवाले से दो रेफरेंस जो हैं वो मंजूर कर लिए हैं इलेक्शन कमीशन ने, और इसके हवाले से जो उन्होंने रिज़र्व डिसीजन था आज सुना दिया है, स्पीकर ने भेजे थे रेफरेंस और वो मंजूर कर लिए हैं। तो टेक्निकली जमशेद खान दस्ती जो हैं अब वो नाहल हो जाएंगे। अब वो देखते हैं आगे अदालतों में किस तरह चलते हैं और किस तरह अपने मामलात को आगे लेकर चलेंगे। आलिया हमज़ा साहिबा ने भी आज एक मीटिंग चेयर की है पंजाब, वेस्ट पंजाब के हवाले से, कि जो वेस्ट रीजन है पंजाब का, और उसके मतलब भी आपको बताएंगे कि वहाँ पे उन्होंने क्या प्लान शेयर किए हैं। तो पहले ज़रा बात कर लेते हैं जो कि लाहौर में परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उससे एक रात कबल एक इवेंट हुआ जिसको थोड़ा सा मुतनाज़ बना दिया गया आलिया हमज़ा की ट्वीट की वजह से। और क्योंकि बहुत से पीटीआई के लीडर्स ने सवाल ये उठाया कि जी आलिया हमज़ा साहिबा क्यों नहीं उस इवेंट में मौजूद थी, क्योंकि आलिया हमज़ा साहिबा काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं और वो काफ़ी एक लंबी जेल के बाद बाहर आई और उसके बाद फिर वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई हैं। और पंजाब में उनको पार्टी को रीऑर्गेनाइज, जो पंजाब में जो तहरीक जो आइंदा चलनी है उस हवाले से जो उनको टास्क दिया हुआ है उसमें बड़ी सरगर्म है। लेकिन ये इतना बड़ा इवेंट था, इसमें वो मौजूद नहीं थी, जिस पर बहुत से जो डाई हार्ड वर्कर्स हैं पीटीआई के और जो खैर खां हैं उन्होंने बहुत से सवालात उठाए कि जी, और सलमान अकरम राजा साहब ने शायद ये कह दिया कि जनाब वो मसरूफ़ थी, और उन्होंने फिर एक ट्वीट कर दी कि जी मुझे तो खुद नहीं मालूम मैं कहाँ मसरूफ़ थी। तो उस पर आज सलमान अकरम राजा साहब से जब मीडिया की गुफ्तगू हुई तो उन्होंने काफ़ी सख्त बातें की और उन्होंने कहा कि जी एक तो ये कि उनका आलिया हमज़ा साहिबा का ट्वीट करना बनता नहीं था और उनको वो काम करना चाहिए जो उनके ज़िम्मे लगाया हुआ है पंजाब में, जो उनकी जो ज़िम्मेदारी हैं वो। और उन्होंने कहा कि इस इवेंट पे कोई ख़ास दावतनामे नहीं दिए गए थे, अगर कोई नहीं आया तो उसका इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए था और इस इवेंट को एक कामयाब इवेंट डिक्लेयर किया गया। और लेकिन इस ट्वीट की वजह से विद इन पार्टी जो है वो काफ़ी मामला थे। नाज़रीन, अब एक इस आगे बात करने से पहले इस वक्त पीटीआई के हवाले से जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं उनका ये ख्याल है कि तीन चीज़ें जो हैं वो इस वक्त पीटीआई को नुकसान दे रही हैं। पीटीआई इज़ प्लेग्ड विद थ्री इश्यूज। पहला कि इन फाइटिंग, जो अंदरूनी जो एक दूसरे के साथ मामलात हैं वो। दूसरा कि पावर किसके पास होनी चाहिए, पावर प्ले है कि जी पावर किसके पास होनी चाहिए, और हर कोई कोशिश ये कर रहा है कि पीटीआई में, क्योंकि चेयरमैन जो हैं वो जेल में है, तो हर कोई जो बाहर है वो समझते हैं कि जी वो पावरफुल हैं। तो एक पावर प्ले की भी गेम है जिसमें एक तरफ अली अमीन गंडापुर साहब हैं और दूसरी तरफ उनके जो मुखालफीन हैं, तो वो एक पावर प्ले चल रहा है। और तीसरी जो है फैक्टर जो है जो इस वक्त पीटीआई को प्लेग कर रहा है वो है जेलसीज, एक दूसरे से जेलसीज, कि कौन खान के करीब है कौन नहीं करीब है, कौन जो है वो पीटीआई के वर्कर्स को लीड कर रहा है, कौन सिर्फ पार्लियामेंट में एक्टिव है, कौन नजर नहीं आ रहा। तो जेलसीज जो हैं वो भी, तो ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि बेसिकली पीटीआई को प्लेग कर रहे हैं।
तो सलमान अकरम राजा साहब की जो बात हो रही थी, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम 3 लोग अली अमीन गंडापुर के साथ बैठे हुए थे, जिसमें वो खुद सलमान अकरम राजा साहब खुद थे, फिर अहमद खान भच्चर थे और लतीफ़ खोसा साहब थे। और उन्होंने कहा क्योंकि सीएम केपी लाहौर में आए हुए थे तो 3 हमने सोचा कि उनके साथ बैठना चाहिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब एक बात जो की थी अली अमीन गंडापुर ने कि जी 5 अगस्त वाली बात को आप भूल जाएं, 5 अगस्त को, हालांकि इमरान खान साहब ने ये बोला था कि जो तहरीक है, एक ज़ोरदार तहरीक जो है वो एंड जुलाई से शुरू होकर पीक पे पहुंचनी चाहिए 5 अगस्त को। और तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि नहीं, अब तो 90 डेज़ का एक प्लान है जो कि जिस रात वो लाहौर पहुंचे थे उस रात से वो शुरू हो चुका हुआ है। और उसमें उन्होंने और भी बहुत सी बातें की थी कि जी अब पॉलिटिकल जो ऑपोजिशन है उनसे बात करने का, जो पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं रूलिंग पार्टी के, उनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और एक दफ़ा फिर उन्होंने कहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट से बात की जा सकती है और फाइनल ऑफ़र है, अगर आप नहीं बात करेंगे तो फिर हम अपना रास्ता देखेंगे। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि जी ये कोई 90 दिन का प्लान नहीं है, जो इमरान खान साहब ने बात की थी 5 अगस्त वो ही कायम है और उसी पर सब कायम है। अगर ये एक तो इस बात ने बड़ा कन्फ्यूजन कर दिया। लेकिन पहले आलिया हमजा साहिबा की ट्वीट पे उन्होंने कहा कि अगर उनको ये ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी और अगर ये दोबारा उन्होंने ट्वीट की तो उनके खिलाफ बाकायदा जो है तादीबी कार्रवाई जो है होगी। और इसमें अब देखें, अब बात यह है कि वो कहते हैं कि जी मैं उस वक्त मौजूद था जिस वक्त ये अली अमीन गंडापुर साहब ने बोला कि 5 अगस्त नहीं है, अब वो आके कह रहे हैं कि नहीं जी 5 अगस्त है। और ये एक बड़ी अजीब सी बात है। और फिर आलिया हमजा साहिबा के हवाले से उन्होंने इतनी सख्त बात कर दी कि उनको माफ़ी मांगने चाहिए उस ट्वीट के ऊपर। तो ये एक विद इन जो पीटीआई है ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। और फैसल चौधरी साहब जो कि लॉयर भी हैं बहुत बड़े और पीटीआई के बड़े लीडर भी हैं, उनका ये मानना है कि जी तहरीक वहरीक अब ये कामयाब नहीं हो सकती क्योंकि वर्कर्स को जो है बिल्कुल निगेट किया जा रहा है। उनका इशारा अगेन आलिया हमजा साहिबा की तरफ था। अब आलिया हमजा साहिबा ने एक आज मीटिंग चेयर की है पंजाब वेस्ट रीजन की, जिसमें ओकाड़ा, टोबा टेक सिंह, पाकपतन, फैसलाबाद और चन्योर शहर आते हैं। और उन्होंने वहाँ पे जो प्लान शेयर किया, मोबिलाइजेशन प्लान उसको उन्होंने नाम दिया कि, और उसके 2 मोबिलाइजेशन प्लान के 2 टारगेट्स हैं कि जो अचीव करने हैं। एक कि इमरान खान की रिहाई और दूसरा 5 अगस्त से तहरीक। अब ये एक बड़ी अजीब बात है कि वो 5 अगस्त से तहरीक की बात कर रहे हैं। खान साहब ने कहा था कि जी आप जुलाई के एंड से या अभी से तहरीक की तैयारी करें और 5 अगस्त को जो है वो एक पीक होनी चाहिए तैयारी की। तो ये एक बहुत ज़्यादा, हमने पहले भी कहा कि ये वर्कर्स के अंदर और पीटीआई लीडर्स के अंदर एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जा रही है इस हवाले से कि कौन किसकी बात माने। और दूसरा फिर अलीमा खान साहिबा ने भी वही बात की। उन्होंने कहा कि जी आलिया हमजा के ऊपर इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज़ किया कि जी बहुत ज़बरदस्त इवेंट था जो लाहौर में हुआ, उसको सराहना चाहिए था। और एक बहुत बड़ी क़यादत वहाँ पे केपी से उठ के इस्लामाबाद आया और इस्लामाबाद से फिर वो इकट्ठे होके लाहौर पहुँचे और पंजाब से इतना बड़ा मैसेज आना पीटीआई का, तो इसको सराहना चाहिए था और इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए था। और कहा यह भी जा रहा है कि इमरान खान साहब ने जो आज जिनकी मुलाकात हुई है उनके ज़रिए यही एक मैसेज दिया है कि भाई इंसान बनो, तुम लोग ये क्या आपस में लड़ झगड़ रहे हो, काम करने वाले हैं जो करो। तो उन्होंने अलीमा खान साहब ने वाज़े तौर पर यह भी कहा कि जी हमारा मकसद सिर्फ हमारा भाई है, उसकी रिहाई है। और उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान साहब को आम कैदी से भी बुरे हालात में इस वक्त रखा हुआ है और बुशरा बीबी के साथ भी इसी किस्म का सलूक रवा है। और उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरे साथ ये जो ज़्यादतियाँ की जा रही हैं ये सिर्फ इसलिए कि मुझे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और अलीमा खान साहिबा के साथ भी जो अगर कोई ज़्यादतियाँ की जा रही हैं तो वो भी सिर्फ इसलिए कि मुझे तोड़ा जा सके। और उन्होंने कहा कि इतना अरसा मैं अब गुजार चुका हूँ तो अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इन हरकतों से अब टूटने वाला नहीं हूँ।
और ये उन्होंने कहा कि जी शदीद सख्तियाँ की जा रही हैं इमरान खान साहब के साथ और बुशरा बीबी के साथ। अब दिलचस्प बात यह है कि ये आज काफ़ी दिनों बाद ये बात उठाई है, क्योंकि फैसल चौधरी साहब ने ये कुछ दिन पहले कहा था कि इस हवाले से जो लीगल टीम है वो क्यों नहीं परसू कर रही कि इमरान खान साहब जो कि एक साबिक वज़ीर आज़म है, उनका एक प्रोटोकॉल बनता है, उसके हवाले से उनको जेल में रखना चाहिए, लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा। तो ये जो हैं दो तीन चीज़ें। फिर जो अलीमा खान साहिबा से सेनेट की सीट्स के हवाले से भी बात की, उसके कुछ नाम भी हम आपको बताएंगे जो इस वक्त सर्कुलेट हो रहे हैं कि किन लोगों को टिकट दिया जा रहा है। लेकिन अलीमा खान साहिबा ने ये बात की, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि पार्टी लीडरशिप जो है वो बैठकर मशावरत करके सीटों के लिए कैंडिडेट्स जो सेनेटर्स बनने हैं उनको उनके नाम अनाउंस करे। 21 जुलाई को जो है वो केपी के सेनेटर्स का इलेक्शन है। आपको मालूम है हाउस अपर हाउस इस वक्त इनकम्प्लीट है, सिर्फ और सिर्फ केपी की सीटों की वजह से। और उसकी बड़ी वजह एक ये भी थी कि जो रिज़र्व सीट्स का मामला था वो सेटल नहीं हो रहा था। अब आपको मालूम है कि रिज़र्व सीट्स जो हैं वो अब पीटीआई के पास नहीं रही, तो अब सेनेट के इलेक्शंस की भी डेट अनाउंस कर दी गई है। तो जो ये अलीमा खान साहिबा ने तो सिर्फ इतना बताया, उन्होंने कोई नाम शेयर नहीं किए, लेकिन जो नाम आ रहे हैं वो बड़े दिलचस्प हैं कि जी जनरल सीट्स के लिए मुराद सईद साहब का नाम है, फैसल जावेद खान साहब का, मिर्ज़ा आफरीदी साहब का, पीर नूरुल हक कादरी साहब का। ये जो चार नाम हैं ये जनरल सीट्स के लिए हैं। टेक्नोक्रेट सीट पे आज़म खान सवाती साहब का नाम है, और वुमेन सीट्स के लिए रुबीना नाज और डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा का नाम है। जनरल सीट्स के हवाले से जो पीटीआई के अंदर जो इस वक्त क्रिटिसिज्म आ रहा है, जो नाम सामने आए हैं उस हवाले से, हालांकि अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि इस पे पार्टी लीडरशिप मुशावरत करके डिसाइड करे नामों का, लेकिन नाम आ चुके हुए हैं और बहुत पीटीआई के लोग जो हैं इनको ट्वीट भी कर रहे हैं। जो सवालात उठ रहे हैं वो दो लोगों के हवाले से ख़ास तौर पर सवालात उठ रहे हैं जनरल सीट्स पे। एक तो फैसल जावेद खान साहब के हवाले से कि जी वो अभी सेनेटर थे तो उन्होंने क्या कोई मार्का मार लिया तो उनको दोबारा क्यों बनाना है, और दूसरा मिर्ज़ा आफरीदी साहब के हवाले से भी सवालात उठ रहे हैं कि वो शायद कोई लेन देन का भी मामला आ रहा है और एक ग्रुप है जो उसको सपोर्ट कर रहा है, दूसरा ग्रुप मुखालफत में है। तो ये कुछ नाम है। पीर नूरुल हक कादरी साहब और मुराद सईद साहब के हवाले से कोई सवालात नहीं उठाए गए, लेकिन मुराद सईद क्योंकि बहुत ज़बरदस्त किस्म के पीटीआई के एक वर्कर लीडर हैं, तो वो अगर सेनेटर बन के आ जाते हैं तो फिर शायद जो बहुत सारे लीडर्स इस वक्त बाहर मौजूद हैं, क्योंकि अभी तो वो छुपे हुए हैं, लेकिन जब वो सेनेटर होंगे तो एक इम्यूनिटी होगी उनको, तो वो अगर आ जाते हैं बतौर सेनेटर तो शायद इन बाकियों जो लीडर्स हैं जो बाहर मौजूद हैं उनकी शायद दुकान अभी इतनी कोई चमकेगी नहीं चमकेगी आइंदा आने वाले दिनों में। तो उनके हवाले से भी कुछ थोड़े से सवालात उठा रहे हैं। आज़म खान सवाती साहब के ऊपर एज सच कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यही कि जी वो पहले भी रह चुके हैं। वुमेन सीट्स पे रुबीना नाज और डॉक्टर सानिया निश्तर भी देखते हैं इन दोनों के नामों में से किसका नाम फाइनल होता है। तो ये एक तो जो है सेनेट के हवाले से। अब इसमें ये तो जो है पीटीआई के नाम हैं, लेकिन इसमें बड़ी दिलचस्प सूरत हाल कुछ ऐसे बन रही है कि केपी से टोटल जो हैं वो 11 सेनेटर्स इलेक्ट होने हैं, 7 जनरल सीटों पे, 2 टेक्नोक्रेट पे और 2 वुमेन सीट्स पर। तो टोटल हाउस जो है 145 मेंबर्स का ये हाउस है, और ये एवरेज निकल रही है 20.71 वोट पर सेनेटर, यानी कि 20.71 वोट्स मेंबर्स में के चाहिए होंगे। पीटीआई की तादाद 93 है, ऑपोजिशन की 52 है। तो ये एक है सूरत हाल, लेकिन इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो भी कुछ गेम डाल रहे हैं, और ख़ास तौर पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़
जो है वो केपी के गवर्नर फैसल करीम कुंडी जो कि पीपल्स पार्टी के लीडर हैं और पीएमएलएन के लीडर अमीर मुकाम साहब की भी मुलाकातें हुई हैं, और वो एक और जेयूआई फे को मौलाना फजल रहमान साहब को भी अप्रोच कर रहे हैं कि किस तरह जो केपी में पीटीआई की हुकूमत को ख़त्म किया जा सके। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान साहब ये देख रहे हैं कि उनको सेनेट में कितनी सीट्स मिल सकती हैं केपी से, और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब अगर जो शायद उनको एक मिल जाए, क्योंकि उनकी जो जेयूआई फे की जो इस वक्त पोजीशन है उसमें एज सच उनको लग नहीं रहा, लेकिन अब वो देख रहे हैं क्योंकि अगर उनके पास दो से ज़्यादा अगर वो उनको सेनेटर नहीं बनते तो वो शायद इररेलेवेंट हो जाएंगे, जो कि वो नहीं चाहते। एक तो उनकी नज़रें केपी हुकूमत के ऊपर हैं और दूसरा वो चाहते हैं कि वो सेनेट में भी ज़रा नंबर उनका बड़ा हो जाए, क्योंकि जो भी आने वाली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होंगी उनमें उनको अगर वो इररेलेवेंट हो जाएंगे तो शायद उनके लिए कोई मसला बने, क्योंकि वो रेलेवेंट रहना उनकी जो है हमेशा से मजबूरी है। तो ये फ़िलहाल सूरत हाल है जो मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल पंडिट्स का जो ख्याल है वो कि जी पीटीआई जो है इस वक्त तीन चीज़ों का शिकार हुई है। एक तो जो पार्टी की अंदरूनी लड़ाई, उसके बाद पावर किसके पास होनी चाहिए, फैसला साजी किसके पास होनी चाहिए, क्योंकि अब जिस तरह हमने देखा सलमान अकरम राजा बड़े गुस्से में बोले आलिया हमज़ा की एक ट्वीट पर। दूसरी जानिब एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि आलिया हमज़ा का सपोर्ट भी कर रहा है, तो एक पावर प्ले जो है वो भी चल रहा है। और दूसरा जेलसीज जो हैं वो भी बड़ी मैटर कर रही हैं कि एक दूसरे से जेलस के कौन कितना इफ़ेक्टिव है पीटीआई में। तो ये मामलात हैं, अब देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है। कासिम और सुलेमान के हवाले से अभी तक कोई फाइनल वर्ड नहीं आया कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वो हमने आपको पहले भी बताया था। जिससे ही कोई मज़ीद अपडेट्स आएंगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।